नालंदा, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक ऐसी महान विरासत की तस्वीर जो कभी ज्ञान का सूरज हुआ करती थी, पर आज कहीं इतिहास के पन्नों में खो गई है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो हजारों साल पहले दुनिया की नॉलेज सुपर पावर थी। तो फिर हुआ क्या था? आखिर कैसे गायब हो गई दुनिया की वो महान यूनिवर्सिटी? जरा इन खंडहरों को देखिए। आज इन्हें देखकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि ये वही जगह है जहां कभी पूरी दुनिया से ज्ञान के प्यासे लोग खींचे चले आते थे। एक तरफ इसका वो शानदार इतिहास और दूसरी तरफ ये खामोश पड़े अवशेष। ये कहानी है एक बहुत बहुत बड़े नुकसान की। तो सवाल तो वही है, दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ज्ञान का वो महान केंद्र, आखिर राख के ढेर में कैसे बदल गया? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नालंदा के गोल्डन एज में। मतलब उस दौर में जब नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ये तो ज्ञान का एक ऐसा सुपर फोर्ट्रेस था जहां पूरी दुनिया के सबसे शार्प माइंड्स इकट्ठा होते थे। जरा सोचिए, आज से करीब 1500 साल पहले एक कैंपस में 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000, और ये सिर्फ भारत से नहीं थे। नहीं, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब पूरी दुनिया से लोग यहाँ खींचे चले आते थे। ये उस जमाने का ग्लोबल नॉलेज हब था, अपने वक्त से कई 100 साल आगे। और इन 10,000 स्टूडेंट्स के लिए कितने टीचर्स थे? 2,000। मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। सोच सकते हैं, इस लेवल का पर्सनल अटेंशन तो आज की टॉप यूनिवर्सिटीज में भी मिलना मुश्किल है, नामुमकिन ही कह लीजिए। और यहाँ के टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं थे, वो अपने टाइम के सबसे बड़े स्कॉलर्स थे। अच्छा, तो एडमिशन कैसे होता था? वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। एडमिशन इम्पॉसिबल। चीनी ट्रैवलर हुइनसांग ने लिखा है कि यहाँ एक जबरदस्त टफ ओरल एग्जाम होता था और 10 में से सिर्फ 2 लोग ही पास हो पाते थे। सिर्फ 2, यानी 20% का सक्सेस रेट। मतलब यहाँ सिर्फ क्रीम ऑफ द क्रॉप, जो बेस्ट माइंड्स थे, उन्हीं को एंट्री मिलती थी। नालंदा की असली पावर, उसकी जान थी उसकी लाइब्रेरी। नाम था धर्मगंज। और ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 विशाल इमारतों का पूरा कॉम्प्लेक्स था। रत्नसागर, रत्नोधी और रत्नरंजक। इनमें से एक, रत्नोधी, तो 9 मंजिला थी, 9 स्टोरी बिल्डिंग। सोचिए, जहां सबसे कीमती और पवित्र किताबें रखी जाती थी। और किताबें कितनी थी? गेस करिए। लगभग 90 लाख पांडुलिपियां। 90 लाख, 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये उस दौर का समझ लीजिए एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव था, जहां सदियों की नॉलेज, साइंस, फिलॉसफी, सब कुछ सेव था। कह सकते हैं कि ये पूरी सिविलाइजेशन का बैकअप था। और हाँ, एक बात और, यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी। यही तो नालंदा का सीक्रेट था। यहाँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी तो थी ही, पर साथ में वेद, लॉजिक, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सब कुछ पढ़ाया जाता था। मतलब नॉलेज को अलग अलग डिब्बों में नहीं बांटा गया था, सब कुछ कनेक्टेड था। ये एक ऐसा आइडिया है जिसके लिए आज भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कोशिश कर रहा है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चली कैसे? इसे करीब 800 सालों तक रॉयल सपोर्ट मिला, लगातार। शुरुआत हुई 5वीं सदी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त से, फिर राजा हर्षवर्धन ने इसे सपोर्ट किया, और पाल वंश के टाइम पर तो नालंदा अपने पीक पर पहुंच गया था। लेकिन फिर इस गोल्डन एज का अंत कैसे हुआ? ज्ञान का ये जो समंदर था, ये आखिर जला तो जला कैसे और क्यों? यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक मिस्ट्री, जहां कई अलग अलग थ्योरीज हैं। तो थ्योरी नंबर 1, वी इन्वेडर, ये सबसे पॉपुलर कहानी है। इसके मुताबिक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने लगभग 1200 सीई में नालंदा पर हमला किया और इसकी महान लाइब्रेरी को आग लगा दी। कहते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। ज्यादातर लोग इसी को नालंदा के विनाश की असली वजह मानते हैं। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी है, थ्योरी नंबर 2। ये इतिहासकारों की डिबेट है। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि खिलजी के हमले से पहले ही नालंदा की चमक फीकी पड़ने लगी थी। जो रॉयल सपोर्ट था वो विक्रमशिला जैसी दूसरी यूनिवर्सिटीज को मिलने लगा था। बल्कि कुछ तिब्बती रिकॉर्ड्स तो एक अलग ही कहानी बताते हैं कि कुछ नाराज लोगों ने ही बदला लेने के लिए लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात, उस दौर के किसी भी बड़े हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये लिखा ही नहीं है कि खिलजी ने नालंदा को जलाया।
तो सच क्या है? ये मिस्ट्री आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। खैर, विनाश की वजह जो भी रही हो, एक बात पक्की है, नालंदा की कहानी वहां खत्म नहीं हुई। उसकी विरासत, उसकी लेगेसी जिंदा रही और अब 800 साल की खामोशी के बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। एक तरफ है वो प्राचीन खंडहर जो हमें उसके शानदार अतीत की याद दिलाते हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए, बिल्कुल नया मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। ये एक तरह से 800 साल लंबे गैप को भरने वाला एक पुल है जो उस महान विरासत को सीधे भविष्य से जोड़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का सपना देखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और आज ये 455 एकड़ में फैला एक शानदार नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी मिला है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आज भी यहाँ 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने नालंदा में पढ़ते थे। दलाई लामा ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला वो सब नालंदा से आया था। ये एक लाइन ही काफी है ये समझाने के लिए कि नालंदा सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थी, ये एक आइडिया था, एक सोच थी जिसने पूरी दुनिया में नॉलेज के फ्लो को एक नई दिशा दी। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जिस तरह पुराने नालंदा में फ्री डिबेट, लॉजिक और खुले दिमाग को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी, क्या हम उस स्पिरिट से आज कुछ सीख सकते हैं? क्या वो भावना आज हमारे एजुकेशन के फ्यूचर को इंस्पायर कर सकती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।